आप सभी का नित्या क्लासेस में स्वागत है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम RSCET के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हमारे पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर आंसर हो जाएगा इसका। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर हैं। उन सेल्स की संख्या जिनमें से ज़्यादा नंबर हैं उन्हें जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा? हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी आंसर हो जाएगा काउंटिव फंक्शन का प्रयोग किया जाता है उन नंबरों को देखने के लिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप्स होंगे? कौन से स्टेप्स होंगे? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। इसमें सेलेक्ट फर्स्ट में हमें डाटा को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा, वहाँ पे सेलेक्ट चार्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर को प्रयोग में लाया जाता है। एनिमेशन चेक करने के लिए कौन से फीचर को प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें प्रीव्यू प्रीव्यू के ऑप्शन से हमें इसमें एनिमेशन देख सकते हैं। इसमें हमारा बी राइट हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए क्या करना पड़ता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी पहले हमें इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सिलेक्ट करके पावर पॉइंट स्लाइड में आवाज़ डाल सकते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पांचवें प्रश्न में। चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, आप अपने ई टिकट मतलब इलेक्ट्रॉनिक टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। वर्तमान स्थिति कैसे जान सकते हैं? वर्तमान स्थिति को जानने के लिए हमें PNR नंबर की आवश्यकता होती है। PNR नंबर की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए छठे में हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। छठे में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ये देख सकते हैं आप, इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है हमारा, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। इसमें से हमें अनवैलिड ईमेल एड्रेस ढूंढना है। इनमें से कौन सा अनवैलिड ईमेल एड्रेस है? तो इसमें से देखिए कौन। सातवें प्रश्न में हमारा ये भी गलत है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा सातवां प्रश्न है, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस बताइए। हमें इनमें से अमान्य ईमेल एड्रेस ढूंढना है। तो इसमें से हमारा अमान्य ईमेल एड्रेस है ऑप्शन ए, इसमें राइट हो जाएगा। ये ईमेल एड्रेस गलत है, बाकी ये तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें। आठवां प्रश्न देखते हैं। वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है। वोटर सर्विसेज यानी मतदाता सूचना के लिए कौन सा पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन डी NVSP
इस वेबसाइट से हम मतदाता सूचना प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए, आप पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, एक साइबर निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है, यानी चारों ऑप्शनों में से साइबर अटैक कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा मालवेयर भी एक साइबर अटैक है, फिशिंग भी साइबर अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस भी साइबर अटैक है, डिनायल ऑफ सर्विस भी साइबर अटैक है। लेकिन ऑप्शन डी राजस्थान का एसएसओ एक साइबर अटैक नहीं है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ा जा सकता है, यानी एलसीडी प्रोजेक्टर को पीसी से किससे जोड़ा जा सकता है? इसमें हमारे दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इस HDMI कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है, VGA कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा सी, इन दोनों से, यानी ए और बी, HDMI कनेक्शन से, VGA कनेक्शन से, दोनों से हम LCD प्रोजेक्टर को पीसी से जोड़ सकते हैं। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं? तो इसमें हम आने के लिए सर्वर POP3 से, जाने के लिए सर्वर SMTP से, एनक्रिप्शन SSL से, हम ये सभी MS आउटलुक 2010 की अकाउंटेंट सेटिंग में कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, हमारा ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये कौन सी धारा के अंतर्गत अपराध है? तो ये धारा 65 के अंतर्गत, धारा 65 के अंतर्गत अपराध है। ये अपराध है, छेड़छाड़ करना अपराध है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेलिंग शिष्टाचार से के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेलिंग शिष्टाचार के लिए हम फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं। प्रमाणिकता की जांच करते, तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। मेलिंग शिष्टाचार के लिए हम फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच कर सकते हैं। चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। इनमें से कौन सा पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के लिए काम आता है? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेडियंट फिल। दोस्तों इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल मतलब गाइस मल्टीपल कलर को जोड़कर जो बैकग्राउंड बनाया जाता है उसे ग्रेडियंट फिल कहते हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सिग्नेचर सर्विस कौन सी है इन चारों ऑप्शनों में से? तो चारों ऑप्शनों में से राजस्थान ई साइन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस है। इसके थ्रू ऑनलाइन सिग्नेचर किया जाता है दोस्तों। चलिए 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। हमें इन चारों ऑप्शनों में से सही चयन करना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो हमारा
इसमें आंसर हो जाएगा डी। इसमें डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम आता है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए काम आता है, तो इसके लिए हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। 17वें प्रश्न में डी आंसर है दोस्तों। चलिए 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। पैन कार्ड बनवाने के लिए कौन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? इनमें से कौन सी वेबसाइट पर पैन कार्ड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी, NSDL वेबसाइट से हम पैन कार्ड ऑनलाइन बनवा सकते हैं। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग के लिए क्या कर सकते हैं? मोबाइल कनेक्शन के लिए वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी, मोबाइल पर हॉटस्पॉट चालू करने से हम वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। लिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने मतलब रास्ता ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गूगल मैप के द्वारा हम रास्ता देखकर अपनी मंजिल पर जाते हैं। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। तो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्जन जानने के लिए कौन सा कोड डायल करते हैं? तो हम हमारे इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमें एंड्रॉयड फ़ोन के सॉफ्टवेयर वर्जन को जानने के लिए फ़ोन के डायलर में *123 4 हैश लगा के डायल करना है, तो हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन दिख जाएगा। सही, तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। 21वें प्रश्न में ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए राइट। चलिए 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें हमारा बाईसवें प्रश्न में हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी राइट है। इसमें एक से अधिक फाइल 25 MB साइज तक की भेज सकते हैं हम इसमें। चलिए 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। तो इसमें क्या बदल सकता है दोस्तों? इसमें आउटलाइन कलर 7211 बदल सकता है इसमें दोस्तों। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा हमारा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन कलर को बदल सकता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी इसमें राइट है। चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 24वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले डाटा सीरीज, फिर डाटा लेबल्स, फिर ग्रिड लाइंस। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें ए ऑप्शन राइट है 24वें प्रश्न में। डाटा सीरीज, डाटा लेबल्स एंड ग्रिड लाइंस से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बना सकते हैं। चलिए 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
एरियल एक तरह का फॉन्ट होता है, एक तरह का क्या होता है, फॉन्ट होता है, जिसे हम टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी में एक फॉन्ट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें हमारा। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से क्या कर सकते हैं। सेव एज फीचर से हम क्या कर सकते हैं। सेव एज फीचर से एक फाइल को हम अन्य किसी नाम से सेव कर सकते हैं, यानी किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, किसी अन्य फाइल को अन्य नाम से सेव कर सकते हैं सेव एज फीचर से। चलिए 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है हमारा, सिक्योर सील क्या है। सिक्योर सील, सिक्योर सील क्या होती है दोस्तों। सिक्योर सील एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। सिक्योर सील एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर है। चलिए 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट एक सिस्टम में सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, यानी डिलीट की गई फाइलों को रिकवर करने में मदद करता है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन राइट है। चलिए 29वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न है, AEPS क्या दर्शाता है। AEPS क्या दर्शाता है। तो AEPS इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सी राइट, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं। कौन सी डिस्क को बार बार मिटाकर लिखने के लिए काम में ले सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें हमारा। ऑप्शन सी, CD-RW एंड DVD-RW, CD-RW एंड DVD-RW को बार बार मिटाकर लिखने में काम ले सकते हैं। तो हम 31वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य स्पिनिंग टूल से नहीं कर सकते। कौन सा कार्य स्पिनिंग टूल से नहीं कर सकते। इनमें से कौन सा कार्य स्पिनिंग टूल से नहीं कर सकते, कौन सा स्पिनिंग टूल से नहीं कर सकते। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट के चारों ओर आयताकार आकृति नहीं बना सकते, पूरी स्क्रीन को कैप्चर नहीं कर सकते, तो ये भी गलत हो जाएगा। ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये सभी, यानी ये सभी गलत है, तो इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। चलिए 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 32वां प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। आवश्यक रूप से क्या करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय हमें क्या करना चाहिए। हमें HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए, यानी HTTPS का एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के लिए HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी, HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसमें। चलिए 33वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 33वां प्रश्न है, कौन सा प्रकार मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कौन से
मोबाइल से भुगतान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा मोबाइल में भुगतान करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल। आप पॉइंट ऑफ सेल से मोबाइल पेमेंट नहीं कर सकते, आप पॉइंट ऑफ सेल से किसी को भी पेमेंट नहीं कर सकते, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य के लिए नहीं है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए USSD। ये प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधी कार्य नहीं करता दोस्तों, शिक्षा संबंधी कार्य नहीं करता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है। यानी ट्विटर पर हम कौन से कार्य कर सकते हैं? हम ट्विटर पर 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकते हैं, ये सही है। अपने फॉलोअर्स को संदेश रीट्वीट कर सकते हैं, यानी उनका रिप्लाई कर सकते हैं, ये भी सही है। किसी विषय पर हैशटैग बना सकते हैं, ये भी सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा, यानी ये सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट रहेगा। तो यही थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।